जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज बराह रास्त व्लॉग पर ही चलते हैं। इमरान खान साहब ने एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का फैसला कर लिया। वो कुल्हाड़ी क्या है और कैसे मारेंगे ये आपको अभी बताते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अमली काम शुरू हो चुका है। हमने वजारत पार्लिमानी अमूर और वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर से भी चेक किया। उस हवाले से आपको सूरत बताएंगे कि इजलास कब बुलाया जा रहा है, सदर का इंतखाब कब होना है। इस पर भी कुछ आरा सामने आई हैं, कुछ खबरें सामने आई हैं, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा दो सहाफियों को जिनमें से एक यूट्यूबर है और दूसरे एक एंकर रहे हैं, आप यूट्यूबर हैं, उनको भी एफआईए ने एक बार फिर तलब कर लिया है जुडिशरी के मामले में। और फिर खवातीन की नशिस्तों के हवाले से आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक तो आज से कौमी असम्बली का जो डेस्क है, फैसिलिटेशन डेस्क, उसने फॉर्मली काम शुरू कर दिया है। मुंतखब अरकान जिनके नोटिफिकेशन हो गए हैं उनको पार्लियामेंट लॉजिक भी अलॉट कर दिए गए हैं। अब उनके कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। कार्ड्स मुकम्मल होने हैं तो फिर उसके बाद वो इजलास में शिरकत कर सकेंगे। जिस लोग के पास कार्ड नहीं होगा उसको नहीं बना कर दिया जाएगा कार्ड, वो इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन जरूरी है। जिनका कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो गया उन्हीं का कार्ड इशू हो रहा है। और जिनका भी नहीं हुआ, जब वो हो जाएगा तो फिर उनको इशू करेंगे। पार्लियामेंट लॉजिक में आज जेब जाफर को तो अलॉट कर दिया गया क्योंकि वो नून लीग की एमएनए थी, अभी भी उनका नाम तरजीह फहरिस्त में शामिल है, इसलिए उनको अलॉट कर दिएगा। बाकी जो खवातीन अरकान है उनका फैसला होने तक रोक लिया है। उनका किसी भी जमात की खवातीन मेंबर्स को नहीं दिया गया, अभी तक लॉजिक अलॉट नहीं किए गए। लेकिन नाज़रीन, इस पूरी सियासी सूरत में कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ताज़ा खबर ये है कि उमर अयूब खान और बैरिस्टर गौहर ने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको ज्वाइन नहीं किया। यानी उनकी पार्टी के बाकी अरकान जो है वो 5 साल के लिए उस पार्टी के हवाले हो गए, वो पीटीआई के अरकान नहीं रहे। और पीटीआई का वजूद करना जो है वो इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस हवाले से पीटीआई का वजूद कितना खतरे में, इस पर आपको थोड़ी देर में बात बताते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो ये दो अरकान हैं ये अगर जारी करेंगे तो फिर ये पार्टी ओहदों से मुस्ताफी हो जाएंगे। इनको होना पड़ेगा, इनके पार्टी ऑफिस को सील होना पड़ेगा। उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन साथ साथ उनको चेयरमैन ने चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर किया था। लेकिन अब पीटीआई ने अपने अरकान वहां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भेजने के बाद, बिला मुआवजा फरोख्त करने के बाद, यानी उनकी खिदमात जो है वो रजाकाराना बुनियादों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में देकर उसे पार्लिमान की एक बड़ी पार्टी बना दिया है। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी। ये इलेक्शन ना लड़ने का रेलिवेंस हम आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन अब पीटीआई ने 3 मार्च को इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है ताकि उनको खवातीन की नशिस्तों के साथ साथ बल्ले का इंतखाब मिल सके। खवातीन की नशिस्तों के लिए पीटीआई ने, आइन ये कहता है कि जब कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे अरकान तो हल्फ उठाने के 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें नई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है, जिसके बाद वो उस पॉलिटिकल पार्टी का रुकू तस्वुर होगा। फिर हतमी फहरिस्त जो है ना वो जारी होगी मेंबरान की। लेकिन और कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है। बहरहाल ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। वो क्योंकि वो हतमी पार्टी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन पीटीआई का मामला जरा मुख्तलिफ। पीटीआई ने खवातीन की नशिस्तें हासिल करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाके ज्वाइन कर लिया और अपने अरकान के का जो पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट है, पार्टी ज्वाइनिंग के सर्टिफिकेट, वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। लेकिन जो कानूनी पोजीशन है वो आज हमने काफी लोगों से बात की जो आइन और कानून को जानते हैं। वो ये कहते हैं कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उसके पास इंतखाबी निशान मौजूद है लेकिन उसने इलेक्शन नहीं लड़ा। जिस पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा उसको खवातीन की नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? उसके अपने सरबराह जो है वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, पीटीआई की हिमायत से लड़े, और अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो खुद ज्वाइन कर रहे हैं। तो यानी अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा उसको इंतखाबी नशिस्तें नहीं मिल सकती। सियासी फैसला हो तो कोई और बात है, लेकिन तकनीकी और कानूनी तौर पर उनको खवातीन की नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अब वो नशिस्तें जो है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम वगैरह में तकसीम हो सकती है, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन को फैसला हतमी ना कर ले इस पर अभी कोई हतमी राय नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन, अब अगली खबर की जानिब आ जाते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चंद रोज पहले एक फैसला जारी किया था। उस फैसले पर बड़ी तनकीद की गई
और बहुत सारे यूट्यूबर से भी किया, और फिर जजिस को ओवरऑल भी जरा यूट्यूबर्स जो हैं वो निशाना बना रहे हैं और उन पर तनकीद कर रहे हैं। ये तनकीद पहले भी होती थी, लेकिन अब जरा अब भी हो रही है, और अब जरा मुख्तलिफ किस्म की हो रही है, जिससे कुछ कशीदगी भी जन्म ले रही है और कुछ खतरात बढ़ रहे हैं। उसमें एक खबर तो यह है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों ने उस पर्टिकुलर फैसले के तनाजुर में तनकीद करने वाले एक जो है मौलाना उनको गिरफ्तार कर लिया है रावलपिंडी से, और अब वो कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास हैं, और वो उनसे तफ्तीश में पता चलेगा कि और कौन कौन लोग उनके साथ है सोशल मीडिया पर इस कैंपेन में, और ये कैंपेन एक्चुअली शुरू किसने कराई, इसके पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, ये सारा उनसे पूछा जाएगा। और अगले दिनों में हम इस हवाले से और भी गिरफ्तारियां देखेंगे। लेकिन एक डेवलपमेंट ये हुई है कि एक बड़े मुमताज यूट्यूबर हैं असद तूर, उनको भी जारी कर दिया गया है, और उनको जजिस को मलायन करने और उनकी किरदार कुशी करने और मलेशियस कैंपेन चलाने, उनके खिलाफ मलेशियस कैंपेन चलाने के इल्जाम में एफआईए ने उनको तलब किया है। इमरान रियाज खान को फिर एफआईए ने तलब किया, और उनके बाद उन पर भी यही इल्जाम है कि वो आला जुडिशरी को जो है वो फैब्रिकेटेड अंदाज में उसके खिलाफ एक मलेशियस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और जुडिशरी को के किरदार पर सवालात उठा रहे हैं जजिस के नाम ले लेकर। बहरहाल देखते हैं दोनों पेश होते हैं या नहीं, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जब ने कहा आप तक इसको पहुंचाएं। अब एक इशू ये है कि ये जो जिस किस्म की तनकीद होती है, मैं पिछले 35 साल से जर्नलिस्ट हूँ, मैं तनकीद करता हूँ, जुडिशरी पर भी करता हूँ, लेकिन मेरा ये मौकफ है कि जुडिशरी को आप जो है वो उसको तज़हीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। जो आर्टिकल 63 है वो बुनियादी तौर पर जुडिशरी की तज़हीक रोकने के लिए है। जुडिशरी की तज़हीक होती है जब जजिस का आप नाम लें, जजिस का नाम लेकर पार्लियामेंट के अंदर भी बहस नहीं हो सकती, ये आइन कहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर सब चीजें चला दी जाती हैं, और फिर जजिस भी बाद औक़ात बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका अपना किरदार अगर कहीं कमजोर है तो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल ये मामला अभी हर तलब है। अब इसमें ताज़ा खबर नाज़रीन ये आई है कि पीटीआई की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज तक एक रिपोर्ट ये भी थी कि जजिस के हवाले से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसमें उसके बहुत सारे अकाउंट्स पीटीआई से जुड़े हैं, और वो देखते हैं। लेकिन बानी पीटीआई जो हैं इमरान खान, उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपने पैरों पर एक और कुल्हाड़ी मारेंगे। अली जफर ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है अडयाला जेल में। एक तो इशू ये है कि पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं बार बार कि जनाब हमारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, बानी पीटीआई से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। ये समझने की जरूरत है आईनी और कानूनी तौर पर कि बानी पीटीआई अब एक कैदी हैं, 3 मुकदमात में उनको सजा हो चुकी है। अब वो उनकी मुलाकात उस तरह नहीं हो सकती है, क्योंकि जेल मैनुअल में जिनकी मुलाकात लिखी है वो हो सकती है। उमर अयूब साहब का फरमाना था कि मैंने तो इब्तिदाई दहशतगर्दी की अदालत से इजाजत ली हुई है, और आज जेलर ने बड़ी खराब लहजे में बात की। जेलर को खराब लहजे में बात नहीं करनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है, लेकिन दोस्तों का जो हमारे सियासी दोस्त हैं और वकला भी हैं, उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि जेल मैनुअल क्या कहते हैं, आइन कानून क्या कहता है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो क्या आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से लेंगे? जिस अदालत जो मुताल्लिका अदालत है वो सेशन कोर्ट है। इस्लामाबाद की अगर कैदी इस्लामाबाद का है तो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की होगी, अगर कैदी रावलपिंडी का है तो वो सेशन कोर्ट रावलपिंडी होगी। वहां तो आप दरखास्त ही नहीं देते, या फिर हाईकोर्ट में दरखास्त दें, वहां से इजाजत है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत एक पर्टिकुलर अदालत है, वो पर्टिकुलर केस में जिसमें इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है, वो कैसे आपको इजाजत दे सकती है कि वहां जाकर मिल लें। सियासी बयानात अपनी जगह, सियासी बयानबाजी हो रही है, इस पर सियासत करने की कोशिश हो रही है, ठीक है सियासत करते रहें, लेकिन तकनीकी तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि उनको इजाजत दे दी जाए। अब नाज़रीन जरा बानी पीटीआई के फैसले की जानिब आते हैं। अली जफर ने यह इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई ने उनको ये बताया कि IMF को एक और खत लिखना है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब IMF की टीम यहाँ पाकिस्तान आई थी, तो उन्होंने तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई से मुलाकातें की थी। इमरान खान उस वक्त जेल में नहीं थे, उनसे मुलाकात हुई थी, और फिर उनसे पॉजिटिव नोट लिया गया था कि वो IMF के फैसले पर अमल दरामद कराएंगे। अब IMF जो है वो IMF के पास जाना है नई हुकूमत को आते ही, और उसके बाद आखिरी जो उसकी ट्रैच है वो रिलीज होना है। तो जब बानी पीटीआई IMF को खत लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि रकम पाकिस्तान को न दी जाए। अब सियासत में मादी में बेनजीर भुट्टो भी लिखा करती थी, लेकिन वो IMF को नहीं लिखा करती थी, वो
और किस तरह दबाव डालती थी अपने खतों में। अब ये एक पर्टिकुलर खत अगर पीटीआई लिख देगी और खुदा ना खास्ता उस पर IMF ने कोई उस किस्त को रोक लिया, दूसरा फैसला कर लिया, तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक डिजास्टर तो आएगा। लेकिन बानी पीटीआई पर पाकिस्तान दुश्मनी का एक और इल्जाम आएगा जिसको साबित करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जब खत लिख देते हैं वो और आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मुल्क के, तो फिर आपके लिए जरा मुश्किल हो जाती है। अब देखते हैं, बानी पीटीआई ने अगर खत लिखा तो ये पाकिस्तान के पार्ट पर भी अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, उनके पार्ट पर अच्छा नहीं होगा, और उनका ये जो हुकुल का दावा है उसकी वो नफी खुद ही कर देंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हुकुल वतनी और मजहबी अकायद के सर्टिफिकेट बांटना मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं आपको आइन और कानून की रोशनी में जो मेरा नॉलेज है, नाक़िस इल्म है, उसके रोशनी में बता सकता हूँ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। बतौर जर्नलिस्ट मेरा काम भी यही है कि मैं कुछ साइड लिए बगैर ये सारे हकायक आपके सामने रख दूँ। नाज़रीन, अब मुझे इजाजत दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।